हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा वाइब्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटेंस लव की एपिसोड नंबर 14 एंड 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब को कोई मैसेज आता है जिस पर वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी फियांसे के रिलेटेड कुछ वीडियो है। और जब डॉक्टर साहब उस वीडियो को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। असल में वो वीडियो उस समय की होती है जब सूजन बे बूदे से कहती है कि मैं डॉक्टर साहब को धोखा दे दूंगी एट द एंड, जिसे सुनकर डॉक्टर साहब काफ़ी हैरान होते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आता है जिस पर डॉक्टर साहब आने के लिए हाँ कर देते हैं, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इस पर सूजन बे और उसके मॉम डैड काफ़ी हैरान होते हैं। तो उसके मॉम को लगता है कि शायद किसी कारण वो वहाँ से चला गया, कि शायद उसे कोई बात बुरी लगी है, लेकिन उसके डैड काफ़ी मोटिवेटेड थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमें दिखाया जाता है कि घर पहुंचकर जब जिंगिंग उससे बात करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर साहब उसे ना कर अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सूजन बे काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है डॉक्टर साहब को कॉल्स करने की, लेकिन वो उसके कॉल्स पिक नहीं करते। तभी उसकी मॉम भी काफ़ी टेंस दिखाई देती है कि शायद कोई बात हुई है जिसके कारण डॉक्टर साहब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूदे सूजन बे को कॉल करती है कि कल तुम्हें इंटरव्यू देनी है रिपोर्टर्स को, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जिस पर सूजन बे कहती है ठीक है, मैं प्रिपेयर हो जाऊंगी। इस पर वूदे कहती है कि तुम्हारी वॉइस इतनी लो क्यों है, क्या कोई बात हुई है? जिस पर वो कहती है नहीं, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगी मैं आपको फेस टू फेस अपनी बात बताऊँगी। और वो फ़ोन कट कर देती है। तभी डॉक्टर शाह वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे वूदे ने रूल्स बनाए होते हैं उन सभी को फॉलो करते हैं, जिसे देखकर हमारी वूदे काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारे डॉक्टर शाह रिप्लाई करते हैं कि मुझे भी लगता है कि एक इंसान अगर रूल्स डिसिप्लिन को फॉलो करे तो उसकी ज़िंदगी काफ़ी बेटर हो सकती है। जिस पर वूदे काफ़ी हैरान होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीतोंग और जिंगिंग एक साथ होते हैं और जीतोंग है वो जिंगिंग से पूछती है क्या तुम वही लड़की हो जिसे सूजिन बे ने रिकमेंड किया था? जिस पर जिंगिंग हाँ कर देती है। तो जीतोंग उससे इरिटेट होकर उसे बार बार कॉफ़ी के लिए भेजती है, कभी ठंडी कभी गर्म, जिस पर जिंगिंग काफ़ी हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जैवे वहाँ आ जाता है और जिंगिंग का स्टैंड लेते हुए कहता है कि जिंगिंग मेरी असिस्टेंट है ना कि तुम्हारी, तो तुम अपने असिस्टेंट से कहो वो तुम्हारे लिए कोई भी कॉफ़ी ले आएगी जो तुम्हें पसंद है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सूजन बे कॉन्टीन्यूसली डॉक्टर जाओ को कॉल्स और मैसेजेस कर रही होती है, लेकिन अभी तक उनके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया होता। तभी वहाँ पर वूदे आ जाती है और वो कहती है कि शायद आज इस वेबसाइट की प्रमोशन के दौरान रिपोर्टर्स तुम्हें काफ़ी सवाल पूछेंगे तुम्हारे रिलेशनशिप को लेकर, और अगर वो तुम्हें पूछे तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस तो इस पर तुम्हें कहना होगा कि तुम सिंगल हो। इसे सुनकर जो हमारी सूजन बे है वो सैडली रिप्लाई करती है कि जैसे मेरे हालात हैं मुझे तो लगता है मैं सच में सिंगल ही हो जाऊंगी। जिस पर वूदे काफ़ी हैरान होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर्स लाइव के दौरान उसे सच में ये पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारा मिस्टर राइट मिला है अभी? जिस पर हमारी सूजन बे कह देती है नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। असल में ये लाइव दूसरी तरफ डॉक्टर साहब भी पेशेंट का चेकअप करते वक्त सुन रहे होते हैं और वो हैरान हो जाते हैं उसके इस जवाब से। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैवे अपनी गेम खेल रहा होता है तो जिन चोरी से उसका यूज़र आईडी नेम देख लेती है। दूसरी तरफ डॉक्टर साहब को एक अदर डॉक्टर मिलने आता है और कहता है कि डायरेक्टर किसी इमरजेंसी में फंस गए हैं, तो वो माउंटेन सर्विसेज के लिए जहाँ टीम जानी थी वहाँ पर उनके साथ नहीं जा सकती, तो आपको जाना पड़ेगा। जिस पर हमारे डॉक्टर जाओ हाँ कर देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूजन बे भागी भागी जाती है डॉक्टर जाओ के घर अपने इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद, लेकिन डॉक्टर जाओ वो उसे वहाँ पर नहीं मिलते। तो जिन बताती है कि डॉक्टर जाओ कुछ समय पहले आए थे और वहाँ से चले गए हैं, शायद वो किसी माउंटेन सर्विसेज के लिए गए हैं। जिसे सुनकर सूजन बे हैरान हो जाती है कि उन्हें तो मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो वो अपने घर चली जाती है और काफ़ी ड्रिंक करती है। तो वूदे आकर उसे
समझाते हुए कहती है कि बताओ तो सही क्या हुआ, जिस पर वो सभी बातें उसे बता देती है। तभी वूदे कहती है कि आजकल तो डॉक्टर शाओ भी काफ़ी अजीबोगरीब बिहेव करते हैं। एक सीन में दिखाया जाता है कि जिंगजिंग डॉक्टर शाओ के लैपटॉप पर गेम खेल रही होती है। तो गेम खत्म होने के बाद वो देखती है कि उसके लैपटॉप में कोई वीडियो है। जब वो उस वीडियो को ओपन करती है तो वो हैरान हो जाती है कि उसके भाई ने असल में यही वीडियो देखा था जिसके कारण वो ऐसे बिहेव कर रहा है। तो वो कंटिन्यूसली सू जिनबे को कॉल करती है। जब सू जिनबे कॉल उठाती है तो वो उसे बताती है कि मैंने आपके फ़ोन में कोई वीडियो भेजा है, आप उसे ज़रूर देखें। असल में यही कारण है कि मेरा भाई शायद आपसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है। जिस पर सू जिनबे जब उस वीडियो को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जल्दी जल्दी से पैकिंग करने लगती है डॉक्टर शाओ के पास जाने के लिए। तो उसके बाद वो वूदे को कॉल करती है और उससे कहती है कि आप मुझे बता कर बताएं कि डॉक्टर शाओ कहाँ पर गए हैं और उसकी लोकेशन क्या है। तो वूदे डॉक्टर शाओ से पूछकर उसकी लोकेशन के बारे में सू जिनबे को बता देती है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाओ लोगों का इलाज कर रहे होते हैं उस माउंटेन सर्विसेज के दौरान, और जब उन्होंने ये मैसेज देखते हैं कि सू जिनबे उन्हें ये मैसेज करती है कि मैं आपके पास आकर आपको सच बताऊंगी, तो आप मेरा वेट करना। जिस पर डॉक्टर शाओ हैरान हो जाते हैं और उससे कॉल करते हैं, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ से चली गई होती है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जिंगजिंग वेदर रिपोर्ट पढ़ती है और उससे पता चलता है कि वहाँ पर तूफ़ान आने वाला है। तो उसे भी सू जिनबे की फ़िक्र होने लगती है कि शायद वो अपने आप को हार्म ना कर ले। तो वो उससे कॉल करती है लेकिन फ़ोन लगता नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि काफ़ी ज़्यादा मिशंस आ रहे होते हैं डॉक्टर शाओ के पास। असल में तूफ़ान आने के कारण लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर शाओ उन्हें इलाज करने में बिजी हो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें सू जिनबे की काफ़ी फ़िक्र होती है कि कहीं वो इस तूफ़ान में फंस ना जाए। तो वो उसे देखने के लिए भागे जाते हैं, जिस पर उन्हें एक लड़की रोकती है कि आप ऐसे ही बाहर मत जाइए, वहाँ पर काफ़ी ख़तरा है। जिस पर डॉक्टर शाओ जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा कोई बहुत ख़ास आ रहा है। जिसे सुनकर वो लड़की काफ़ी हैरान हो जाती है। तो सब जब जा रहे होते हैं तभी उन्हें नर्स रोक लेती है कि एक पेशेंट शायद इन्फेक्शन के सिम्टम्स से शो कर रहा है, तो आप पहले उसे देख लिए। जिसको देखकर डॉक्टर शाओ वहीं पर रुक जाते हैं और फिर से पेशेंट्स में बिजी हो जाते हैं। जब हमें उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि पूरी रात सू जिनबे वहाँ पर पहुँचती नहीं है और ना ही किसी होटल में वो स्टे करती है। तो वो डर जाता है कि कोई अनहोनी ना हो गई हो। तो वो टीम को बताकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी काट आकर रुकती है। तो वो उसमें जब देखता है तो उसमें और कोई नहीं, सू जिनबे आई होती है, जो कि पूरी तरह से बुरी हालत में होती है। उसे देखकर डॉक्टर शाओ काफ़ी हैरान होते हैं और दोनों का इतना स्वीट इमोशनल मोमेंट वहाँ पर आता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़ोर से हग करते हैं और किस करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सू जिनबे और डॉक्टर शाओ एक साथ कमरे में बैठे होते हैं, जहाँ पर डॉक्टर शाओ उसकी केयर करते दिखाई देते हैं। और वहीं पर सू जिनबे अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वो बातें मैंने इतनी सीरियसली नहीं कही थी, वो तो जस्ट मैंने गुस्से में कही थी जब आपने एंगेजमेंट पार्टी में आने से मना किया, और उसके बाद आपने हॉस्पिटल में भी इतना ऑडली बिहेव किया मेरे साथ। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए वहाँ पर अपने उस स्पॉट पे चले जाते हैं, जहाँ पर सू जिनबे को देखकर काफ़ी नर्सेस और डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं कि हम आज एक सुपरस्टार के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कूल होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं। उसके बाद जब सब एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो टिंग टिंग, जो कि लड़की कल रात को डॉक्टर साहब को रोक रही थी बारिश में जाने से, वो डॉक्टर साहब के लिए एक स्पेशल एग लेकर आती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उस एग को खाने के बजाय उसे सू जिनबे को दे देते हैं, जिस पर टिंग टिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान और उदास हो जाती है। उसके बारे में दिखाया जाता है कि जो वूदे है वो हैरान हो जाती है कि डॉक्टर साहब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं, तो वो उसे फॉलो करती है। जब वो उसे फॉलो करती है तो हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब जूली के पास जाते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करती है और डॉक्टर शाओ के ऊपर पानी पा देती है, जिस पर
डॉक्टर शाओ अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिस पर जो हमारी जूली है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है कि तुम्हें पता भी है कि क्या हो रहा है, असल में तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तो डॉक्टर शाओ सिर्फ उसके लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि वो तुम्हारा बर्थडे जो है वो काफ़ी स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। इसे सुनकर वूडे काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरी टाइम का क्या मतलब है इस बात में। तो जूली कहती है कि अब डॉक्टर शाओ आप खुद एक्सप्लेन करेंगे कि मैं बताऊं। उसे साफ साफ बता देता है कि असल में ये डायग्नोस हुआ है कि शायद उसे यूरेमिया की लास्ट स्टेज है, तो उसके थोड़े समय में डेथ हो सकती है। तो वो सिर्फ उसके लिए चाहता है कि जितना भी उसका आखिरी समय है वो वूडे के साथ खुशी खुशी से बिताए, जिस पर वूडे रोने लगती है। तो डॉक्टर उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अपना आखिरी समय खुशी खुशी बिताना चाहता हूँ। इसके बाद दोनों एक साथ स्माइल करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि टिंग टिंग वहाँ पर आती है डॉक्टर साहब के पास और उनसे कहती है कि सुजिन बे आपको बहुत प्यार करती है ना, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं वो कहती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वो एक सुपरस्टार होने के बावजूद इतनी फ़ान में आपसे मिलने आई, वो इतना प्यार करती है आपको। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, उसे मुश्किल तो काफ़ी हुई, लेकिन आज के बाद मैं उसे किसी भी तकलीफ़ से गुजरने नहीं दूंगा। जिस पर टिंग टिंग और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वो कहती है कि अगर उसी की तरह कोई और लड़की भी आपको उतना ही प्यार और उतनी ही केयर करे और अपनी जान आपके लिए खतरे में डाले, तो क्या आप उसे भी पसंद करेंगे। जिस पर डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि मेरे दिल में तो सिर्फ सुजिन बे है और उसको मेरे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। जिसे सुनकर टिंग टिंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बे है वो नर्सिस के साथ खाना लेकर वहाँ पर आती है और सभी एक साथ खाना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिंग जिंग खाना खाने लगती है कि तभी जितोंग उस रूम में आ जाती है और कहती है कि ये कमरा मैं यूज़ करूँगी, तो तुम बाहर जाकर खाना खा लो। तभी जब वो बाहर निकलती है तो जेवे से कहता है क्यों ना हम एक साथ खाना खाने चलें, और हम रेस्टोरेंट में खा कर आते हैं। जिसे सुनकर जिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो सब एक साथ खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साओ और सुजिन बे एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी टिंग टिंग के ग्रैंडफादर, जो कि उस इलाके के मुखिया हैं, आगे भागे आते हैं और कहती टिंग टिंग सुबह से मिल नहीं रही, वो सुबह से आई थी आपसे यहाँ पर मिलने, लेकिन उसके बाद वो घर नहीं गई, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो मिल नहीं रही। जिस पर सभी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसे ढूंढने के लिए चलते हैं। तभी सुजिन बे डॉक्टर साओ से पूछती है क्या टिंग टिंग ने आपसे कोई बात की थी। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। और उसके बाद वो कह रही थी अगर आपको कोई लड़की उतना ही प्यार करे तो आप क्या करेंगे। जिस पर मैंने उसे साफ जवाब दे दिया कि मैं सुजिन बे को पसंद करता हूँ और सिर्फ उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊँगा। और जिसे सुनकर सुजिन बे खुश होती है, लेकिन उससे कहती है कि अरे यार, आपने इस बात उसे मुंह पर कह दी, आपको पता है वो आपको शायद पसंद करती है। जिस पर डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वो कहती है कि ऑब्वियसली मैंने खुद देखा है उसकी आंखों में आपके लिए प्यार। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी एक साथ टिंग टिंग को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और उसे हर पॉसिबल जगह ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते सुजिन बे के पैर में मोच आ जाती है, तो डॉक्टर साहब उसे अपने कंधे पे उठा लेते हैं। तभी कॉल आती है कि टिंग टिंग है वो मिल चुकी है। तो सुजिन बे डॉक्टर साहब से पूछती है कि आप मुझे बताओगे कि 2 दिन पहले तो आप आए हो, तो टिंग टिंग आपको लेकर इतनी ज़्यादा सेंसिटिव कैसे हो सकती है। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले थोड़ी, मेरा और टिंग टिंग का रिश्ता तो 3 साल से है। मैं 3 साल पहले यहाँ पर पहली बार आया था। तो टिंग टिंग जो है वो पढ़ना चाहती थी आगे, लेकिन यहाँ पर इस एरिया में पढ़ना पॉसिबल नहीं था। मैंने उसकी हेल्प की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए और उसकी फ़ीस मैं भरता हूँ। जिसे सुनकर सुजिन बे काफ़ी हैरान होती है और वो कहती है अच्छा, तो ऑब्वियसली एक लड़की को वो लड़का ज़रूर पसंद आएगा जो उसकी इतनी सपोर्ट करेगा। अगर मैं टिंग टिंग की जगह होती तो मैं भी आपको इतना ही पसंद करती। जिसके बाद डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जय अपनी रिकॉर्डिंग कर आराम से बैठ जाता है और वहाँ पर गेम खेलने लगता है। और जो हमारी जिंग है वो उसे सपोर्ट करने के लिए वॉशरूम में भागी जाती है और गेम खेलने लगती है, लेकिन दोनों का नेट आना ख़राब हो जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, जिसके कारण दोनों ही नेटवर्क ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जिस जिंग को देखकर
जैवे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर गेम खेल रही हो, जिस पर वो नहीं बोलती। तो जैवे कहता है कि काम के दौरान गेम खेलना तुम्हें अलाउड नहीं है। तो जिंजिंग भाग कर वॉशरूम में जाती है और नेट आने पर दोनों एक साथ गेम खेलते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पर जैवे के पास दोबारा चली जाती है तो जैवे उससे कहता है क्यों ना हम बाहर कुछ खाना खाने चलें, जिस पर जिंजिंग कहती है हाँ, पहले तुम्हें गेम नहीं खेली थी, अब गेम खेल ली तो जीतने के बाद तुम्हारा मूड कितना बदल गया। जिस पर जैवे कहता है तुमने कुछ कहा। वो कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साओ सुजिन बैग की काफ़ी ज़्यादा केयर करते दिखाई देते हैं। और जब वो वहाँ पर रात में वापस जा रहे होते हैं कि वो कहते हैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तो वो पूछती है क्या। तो डॉक्टर साहब उसे वो इयरिंग्स दे देते हैं जो कि डॉक्टर साहब के भाई ने उन्हें दिए होते हैं, जो कि उनकी मॉम की तरफ से अपनी डॉक्टरेट लॉ को पास आउट करने थे। जिन्हें देखकर सुजिन बेग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि आपने मुझे अभी ये इयरिंग्स क्यों दिए। जिस पर वो कहता है कि ये इयरिंग्स तो मैंने काफ़ी समय से तुम्हारे लिए रखे थे, लेकिन कोई टाइम ही नहीं मिल रहा था तुम्हें देने के लिए। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तुम्हें कभी ये इयरिंग्स दे ही नहीं पाऊँगा। तो मुझे लगा आज से बेस्ट मौका तो है ही नहीं तुम्हें देने के लिए, तो मैंने अभी दे दिया। और इसके बाद वो एक स्वीट से किस शेयर करते हैं। और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजिन पे डॉक्टर साहब को अपने हाथों से खाना खिलाती है और दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ टिंग टिंग खड़ी होती है नॉक करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रही थी। उन्हें देखकर डॉक्टर जाओ और सुजिन बे काफ़ी हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर जाओ से और सुजिन बे से वो माफ़ी मांगती है कि मेरे कारण कल आप इतने टेंशन में आए, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो जाने ही वाली होती है कि तभी सुजिन बे डॉक्टर साहब को बाहर निकाल देती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है ये तो काम के लिए जा रहे हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे अकेली छोड़ कर जा रहे हैं ये। और सुजिन बे उसे अंदर ले जाती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल बाय सब्सक्राइबिंग टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।